Hello student, welcome back to my channel Computer Shogufy. My name is Shogufy Anjum. Today we will learn about OOPS and Python. So OOPS सीखने का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर किसी ने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो जाओ उस पे विजिट करो, प्रीवियस लेक्चर को देखो एंड देन आप इस पे विजिट करके देखो इसको। तो यहाँ पे आज हम अब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए। तो आज का जो आउटलेट है वो कुछ हमारा इस तरह से रहने वाला है। अब्स्ट्रैक्शन, व्हाई अब्स्ट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट, सिंटैक्स, अब्स्ट्रैक्शन बेस्ड क्लास, वर्किंग द अब्स्ट्रैक्शन क्लासेस, एग्जाम्पल, क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं, encapsulation, access modifier encapsulation and examples. So let's begin. So what is abstraction? Abstraction is used to hide the internal functionality of the function from the user. तो abstraction क्या है? जहां पे हम hide करते हैं internal functionality को हमारे functions के user से। The users only interact with the basic implementation. User केवल interact करेगा basic implementation के हमारे जो functions है उससे, but inner functionality जो है वो उससे hidden रहेगी। User is familiar that what फंक्शन डस, यूजर जो है वो फेमिलियर रहेगा कि फंक्शन में हो क्या रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है वो उसको नहीं मालूम। हाउ इट इज डस दे डोंट नो। इन सिंपल वर्ड, वी ऑल यूज द स्मार्टफोन एंड वेरी मच फेमिलियर what its functional such as what is functions such as camera, voice recorder, call dial-up, etc. But we don't know how this operations are happen within the background. तो आप ये नहीं जानते कि ये जो operations है इसके background में क्या process हो रहा है। कैमरा आप यूज कर रहे हो, वॉइस रिकॉर्डर आप यूज कर रहे हो, कॉल डायलिंग आप यूज कर रहे हो, लेकिन आप इसके पीछे की फंक्शनैलिटी को नहीं जानते हो। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे एब्स्ट्रैक्शन का। दूसरा एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हो। वी यूज टीवी रिमोट टू इंक्रीज द वॉल्यूम। आप यूज करते हो टीवी रिमोट को इंक्रीज करने के लिए वॉल्यूम को, लेकिन आप ये नहीं जानते कि जब आप उसको प्रेस कर रहे हो इंक्रीज हो रही है वो जो वॉल्यूम, वो उसके पीछे की फंक्शनैलिटी क्या है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप अब्स्ट्रैक्शन को समझ सकते हो। तो व्हाई अब्स्ट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट? अब्स्ट्रैक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाइड करता है इररिलेवेंट फंक्शनैलिटी को यहाँ पे। ठीक है, क्लास इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। अगर देखिए इररिलेवेंट हमारी इम्प्लीमेंटेशन को ये हाइड कर देगा तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है ऑर्डर वे में आ जाएगी, मतलब कम रहेगी उसकी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा हमारा प्रोग्राम। इट्स ऑल्सो इनहांस द एप्लीकेशंस, और ये हमारे एप्लीकेशन को इनहांस कर देती है एफिशिएंटली। वी विल लर्न हाउ टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन यूज द पाइथन प्रोग्राम। सो अब्स्ट्रैक्शन क्लास इन पाइथन। तो अब्स्ट्रैक्शन क्लास क्या है? अब्स्ट्रैक्शन कैन बी अचीव बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन क्लास एंड इंटरफेस। अब्स्ट्रैक्शन को आप अचीव कर सकते हो यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन क्लासेस एंड इंटरफेस। अ क्लास दैट कंसिस्ट वन और मोर एब्स्ट्रैक्शन मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखिए, जो क्लास है वो एक या एक से ज्यादा अब्स्ट्रैक्शन मेथड अपने पास रख सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब्स्ट्रैक्ट मेथड डू नॉट कंटेन देयर इम्प्लीमेंटेशन, और अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन को नहीं रखता है अपने पास। जब भी आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाओगे उसके अंदर आप अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करोगे, लेकिन वहां पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, केवल अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करके आप छोड़ दोगे। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप यूज कैसे करोगे? अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी इनहेरिट बाय द सब क्लास। अब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप इनहेरिट करोगे सब क्लास के अंदर, एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड गेट इट डिफाइन इन द सब क्लास। और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को आप डिफाइन किसमें करोगे? सब क्लास के अंदर। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर मीन टू बी ब्लूप्रिंट ऑफ द अदर क्लास। आप ये कह सकते हो अब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट है हमारी अदर क्लास का। एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी यूजफुल when we are designing large function। तो आप जब भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन को आप यूज करते हो तो वो हमारे लिए यूजफुल रहेंगे जब हम डिजाइन कर रहे हैं लार्ज फंक्शंस को, लार्ज प्रोग्राम को, लार्ज प्रोजेक्ट्स को। An abstraction class is also helpful to provide the standard interface for different implementation of component। और abstraction class हमें हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड इंटरफेस को प्रोवाइड करने में और डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें। पाइथन प्रोवाइड्स द एबीसी मॉड्यूल्स टू यूज अब्स्ट्रैक्शन इन द पाइथन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम एबीसी मॉड्यूल का यूज करेंगे अब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए।
हमारे प्रोग्राम के अंदर। चलिए इसके सिंटैक्स को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी मॉड्यूल बनाते हो तो वो स्मॉल में रहता है। ठीक है, तो ये एबीसी जो लिखा हुआ है ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, तो ये हमारा स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक, तो जब भी आप कोई भी मॉड्यूल बनाओगे तो वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। नाउ अब देखिए इसका जो सिंटैक्स है वो समझिए। यहाँ पे सबसे पहले जो है फ्रॉम लिखा गया है, फ्रॉम एबीसी, तो ये कहाँ से मॉड्यूल उठाया गया है, एबीसी से, और इसमें से हमने इंपोर्ट किया है एबीसी को, मतलब अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को। और जब हम इंपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ देखिए हमने क्या कहा था कि अब्स्ट्रैक्शन को आप अचीव कैसे करते हो, इनहेरिटेंस की मदद से। तो देखिए इनहेरिटेंस कैसे कर रहे हो आप, अब क्लास आपने लिया, क्लास नेम लिखा, और ये जो इंपोर्ट करवाई है आपने क्लास, ये क्या है, दिस इज द क्लास, ये क्या है, दिस इज द मॉड्यूल। तो आपने जो क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है वो क्लास आपने यहाँ यूज करी है, तो कहीं ना कहीं आपने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया। ठीक है, मतलब ये जो ए बी सी क्लास है ये कहीं और से इंपोर्ट की गई है। अब ये कहाँ से इंपोर्ट की गई है, ये इस मॉड्यूल में रखी थी, एबीसी मॉड्यूल के अंदर से ये वाली क्लास को लाया गया है, और फिर हम इनहेरिट कर रहे हैं। कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास नेम वाली क्लास। तो कुछ इस तरह से इनहेरिट कर रहे हैं। देखिए ये जो नेम है ये आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो नेम है ये अनचेंजेबल है, मतलब जैसे आपने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा जैसे सिंटैक्स में दिया है। क्योंकि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये जो सिंटैक्स है हूबहू ऐसे ही लिखा जाएगा। Abstract based classes, abstract based class is the common application program। ये क्या है, कॉमन एप्लीकेशन प्रोग्राम है हमारे इंटरफेस का, अ सेट ऑफ सब क्लासेस, और ये सेट है हमारी सब क्लासेस का। इट कैन बी यूज्ड बाय थर्ड पार्टी which will provide the implementation such as with plugging। It is also beneficial when we work the large code base hard to remember all the classes। और ये आपके लिए तब भी बेनिफिशियल है जब आप कोड बेस पे वर्क कर रहे हैं, वहां पे आपको रिमेम्बर करने में मुश्किल आती है, तो आप वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज कर सकते हो। नाउ अब वर्किंग पे चलते हैं, वर्किंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो देखिए अनलाइक द अदर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग डज नॉट, पाइथन डज नॉट प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ। तो पाइथन जो है लाइक अदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसकी तरह से वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इटसेल्फ नहीं प्रोवाइड करता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है मॉड्यूल को। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ लिखा था फ्रॉम एबीसी, तो ये आप क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, विच provides the base of defining the abstract base classes। और जब आप इस तरह से लिख रहे थे इसको import abc, तो ये हमारा क्या कर रहा था, ये प्रोवाइड कर रहा था बेस क्लास को। ठीक है, बेस क्लास है ये, इसको प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है बेस क्लास को। and the abc work by decorating methods of the base class and abstraction। इट्स रजिस्टर्ड कॉन्क्रीट क्लासेस, ये क्या रखता है अपने अंदर, कॉन्क्रीट क्लासेस को रखता है एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बेस। वी यूज्ड एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर टू डिफाइन द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो आप एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड डेकोरेटर डिफाइन कर सकते हो जब आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हो। इफ वी डोंट प्रोवाइड द definitions टू द मेथड्स इट इज ऑटोमेटिकली बिकम द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और हाँ एक और चीज कि अगर आपने मेथड को बनाया और उसके अंदर कोई डिफिनेशन नहीं पास करी तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो। मतलब देखिए अगर आप चाहें तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एट द रेट से डिफाइन करें, अगर आप ना भी करें तो भी वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा अगर आपने उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल हम आइडियली की हेल्प से करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक, पहले तो हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करवाना होगा, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी, एंड देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास बना रहे हैं कार के नाम से। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम इनहेरिट करेंगे ए बी सी को। देखिए ये जो सिंटैक्स है आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने अभी आपको बताया इसका जो सिंटैक्स है, देखिए यहाँ पे यही तो बताया था, यहाँ पे देखिए यही तो बताया था हमने।
कि आप एबीसी लिखते हो, इंपोर्ट लिखते हो, एबीसी लिखते हो, फिर क्लास का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, फिर एबीसी जो है उसको इनहेरिट करवाते हो। तो देखिए क्लास का नेम हमने कुछ भी रखा है, एबीसी को हमने इनहेरिट करवाया है। तो क्लास का नाम जो है हमने कार लिया है। अब देखिए कार के अंदर जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। जैसे अभी हम केवल माइलेज को लेके चलते हैं, यहाँ पे माइलेज और सेल्फ। ठीक है, तो सेल्फ आपको डिफाइन करना मस्ट है, इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये चीज हम बता चुके हैं। ठीक, तो ये आपने एक क्लास को डिफाइन कर लिया। अब देखिए इस क्लास में आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाया है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में देखिए आप डेफ्ट माइलेज जो है वो आपने कैसे लिखा, डेफ्ट माइलेज और पास कर दिया। तो यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखा। तो ये आप क्या कर रहे हो, आपने क्या बनाया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना लिया। और जब आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना लिया, अब हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए क्लास जो है एक हमने बनाया टेस्ला के नाम से। ठीक, और फिर इसमें हमने इंपोर्ट करवाया किसको, कार को, क्योंकि कार के अंदर ही हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन है। तो इस सेम मेथड को हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने लिखा प्रिंट द माइलेज इज 30 किलोमीटर पर आवर। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई और क्लास के अंदर जैसे हमने लिखा सुजुकी, और फिर इसमें क्या, कार को ही हम इनहेरिट करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है वो कहाँ बना है, कार के अंदर बना है। इसमें हम प्रिंट करवा दे रहे हैं द माइलेज इज 25 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से आप कितनी भी क्लासेस बना सकते हो और इसमें आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपने बनाया है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डस्टर, तो द माइलेज इज 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने यहाँ पे कई सारे मेथड बना लिए हैं जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाला जो मेथड था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो था वो यूज किया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है जिसमें भी आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है उसका कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो आप ऑब्जेक्ट किसके बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट आप बनाओगे टेस्ला का, सुजुकी का, डस्टर का। ठीक है, तो इन सब के आप ऑब्जेक्ट को तैयार करोगे। तो कैसे, जैसे टेस्ला का हमने टी ले लिया और इसके अंदर कुछ पास तो करना नहीं है, तो हो गया ये। एंड देन दूसरा क्या है, देखिए, और आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया तो इसके अंदर जो आप मेथड लिख रहे हो उसको भी तो कॉल करोगे। ठीक है, तो उसको कॉल कर दिया टी डॉट माइलेज। देखिए कॉलिंग और ये ऑब्जेक्ट ये सब हम बता चुके हैं इन प्रीवियस वीडियो में, हमने सब कुछ कवर अप किया है। सो अगर किसी को दिक्कत है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए एंड देन इस पे आइए। विद नोट्स आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। सो प्लीज लाइक कर दिया करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये है हमारा माइलेज और तो इस तरह से देखिए हमने क्या करा, ऑब्जेक्ट्स को भी क्रिएट कर लिया। रन करवाइए तो देखिए ये हमारे पास आ गया। तो कुछ इस तरह से आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना सकते हो। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, तो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। इन द अबव कोड, अबव नहीं, इन प्रीवियस स्लाइड we can import the abc module to create the abstract base class. We create the class car class that inherit the abc class, जो कि inherit कर रही थी abc क्लास को। define abstract method name mileage, और उसके अंदर हमने क्या define किया था, abstract method को, जो कि जिसका name था mileage। we have then inherit the base class from the 3 different subclasses, implemented the abstract method differently. We create the object to call the method, call the abstract method, और हमने सबके जो ऑब्जेक्ट थे उनको क्रिएट किया था जिनके थ्रू हम abstract method को कॉल कर पा रहे थे। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि ये आप अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा। ये जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, आप कोशिश करिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप खुद से ये प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया है बिल्कुल वैसा ही है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रॉम एबीसी इम्पोर्ट। ठीक है, एंड देन फिर हमने एक पॉलीगॉन के नाम से क्लास बनाई है और फिर उसको भी यहाँ पे एबीसी को इनहेरिट किया है। और फिर यहाँ पे देखिए डिफाइन साइड सेल्फ, तो यहाँ पे हमने साइड को डिफाइन किया है। और फिर ये देखिए एक ट्राइंगल के नाम से क्लास बनाई और फिर पॉलीगॉन को इनहेरिट किया है, और जो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन था उसको हमने क्या किया, उसको हमने यूज किया, और इसके अंदर बताया कि ट्राइंगल जो है वो 3 साइड्स का है। ठीक, ऐसी तरह से पेंटागन
एक लिया, फिर पॉलीगॉन को फिर से इनहेरिट किया और फिर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ बना हुआ था उसको फिर से हमने यहाँ पे यूज किया। तो यही है, जैसे कि अभी हमने माइलेज वाला देखा था, यहाँ पे साइड्स नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना है, वो हमें साइड्स बता रहा है। इसी तरह से देखिए हेक्सागन का हो गया, स्क्वायर का हो गया, और फिर हमने क्या करा है, इसको प्रिंट करवाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसके ऑब्जेक्ट को बनाया और फिर क्या करा, इसके ऑब्जेक्ट में कॉल किया मेथड को, और सारे के सारे जो मेथड है वो प्रिंट होके आएंगे और इसकी जो साइड्स है वो हमारे पास आउटपुट हो जाए। करिएगा कोशिश, अगर ना आए तो बताइएगा। नाउ अब आपको कुछ पॉइंट्स को रिमेम्बर रखना है, वो क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट कैन कंटेन बोथ मेथड, नॉर्मल एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अपने अंदर दोनों मेथड को कंटेन कर सकता है, मतलब यहाँ पे आप नॉर्मल मेथड को भी बना सकते हो। नॉर्मल मेथड जब बनाओगे तो उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाओगे उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, बस पास लिख दोगे तो वो क्या होगा, वो दूसरी क्लास में आप इनहेरिट करके उसको यूज कर सकते हो एब्स्ट्रैक्शन को, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड, तो एब्स्ट्रैक्ट को आप इनिशिएट नहीं कर सकते, एंड वी कैन नॉट क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आप एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट कर सकते हैं अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसके, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो, ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्ट को आप नहीं क्रिएट कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन इज एसेंशियल टू हाइडिंग द कोर फंक्शनैलिटी, तो ये हमारे लिए एसेंशियल है कोर फंक्शनैलिटी को हाइड करने के लिए फ्रॉम द यूजर। और बहुत सारी चीजें हमने एब्स्ट्रैक्शन के अंदर कवर करी पाइथन में। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एंड नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनकैप्सुलेशन। Encapsulation is one of the most fundamental concept in object-oriented programming language. This is the concept of wrapping data and methods that work with data in one unit. तो यहाँ देखिए इनकैप्सुलेशन जो है वो रैप, मतलब एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम रैप करते हैं डेटा को, मेथड को एक वन यूनिट के अंदर। दिस प्रिवेंट्स डेटा मॉडिफिकेशन एक्सीडेंटली बाय लिमिटिंग एक्सेस टू वेरिएबल एंड मेथड। तो यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, ये बचाव करता है कि जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, एक्सीडेंटली जो मॉडिफिकेशन कर दिए जा रहे हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, तो उसको ये लिमिटली एक्सेस कर देता है, ठीक है। और द वेरिएबल्स एंड मेथड जो है वो हमारे सिक्योर हो जाते हैं। तो इनकैप्सुलेशन जो है बेसिकली डेटा को यहाँ पे हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली डेटा को हाइड करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम डेटा हाइडिंग भी बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन जो आपने पढ़ा वो क्या था, वो हमारा इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करने के लिए होता है। तो इम्प्लीमेंटेशन हाइडिंग किससे होती है, एब्स्ट्रैक्शन से। इनकैप्सुलेशन से डेटा हाइडिंग होती है। The object method can be change variable value to prevent accident change. These variables are called private variable. तो इनको हम क्या बोलते हैं, इन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल। अब आप कैसे चेंज करोगे, क्या है, तो बाय यूजिंग, देखिए ध्यान रखिए, आप जब यहाँ पे डेटा को हाइड करोगे तो डेटा को हाइड करने के लिए आपके पास एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट, ठीक है। तो जब डेटा को हाइड करोगे तो यूज करोगे एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट, ठीक। और यहाँ पे डेटा ही नहीं, आप मेथड को भी हाइड कर सकते हो। तो डेटा हो, मेथड हो, इन सब को हाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्राइवेट। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टेक अ look at a real world example encapsulation. These are the many section in company. देखिए इस कंपनी में बहुत सारे सेक्शन होते हैं, such as account, financial section. The financial section manage all the financial transactions. तो जो फाइनेंशियल सेक्शन होता है वो मैनेज करता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एंड ट्रैक उसी का ही, जो कीप ट्रैक रखता है अपना, मतलब उसी का ही सारा डेटा रखता है अपने पास। द सेल्स सेक्शन क्या करता है, हैंडल करता है सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज को। दे कीप्स ऑल द ट्रैक्स ऑफ सेल्स ट्रांजेक्शन्स या सेल्स डेटा। और सम टाइम फाइनेंशियल ऑफिशियल may needs all sales data for a specific month. In this instance, he is not permitted to access the data from the sales section. Firstly, he will need to contact another officers of the sales section. समझ में आ रही है बात कि आपको अगर मान लीजिए सेल सेक्शन का डेटा देखना है तो आप क्या कर रहे हो, कांटेक्ट कर रहे हो ऑफिसर से, सेल्स ऑफिसर से, कि और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मुझे डेटा एक्सेस दीजिए, ठीक है। एंड दिस इज इनकैप्सुलेशन। तो ये क्या है, इनकैप्सुलेशन है कि यहाँ पे हम डेटा को हाइड करके रख रहे हैं हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ठीक है।
and the data from the sales sections as well as employee who can manipulate it are all wrapped together under the single name section, sales section. ठीक, encapsulation is another way to hide data. encapsulation क्या है? एक another way है जहां पे हम hide करते हैं डेटा को. This example show the data section as sale, financial, अकाउंट्स आर हिडन, ऑल अदर सेक्शन. ठीक है, तो हर एक सेक्शन का जो डेटा है वो खुद ही के सेक्शन में देखा जा सकता है और बाकी सबसे हिडन है. तो ये क्या था हमारा इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल. नाउ अब देखिए, ये जो हमारी स्लाइड है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है. आपको ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि आप कौन से मेंबर को कहाँ पे एक्सेस कर सकते हो. तो एक्सेस मॉडिफायर है हमारे पास प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक. प्राइवेट मेंबर, प्रोटेक्टेड मेंबर और पब्लिक मेंबर को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो. तो देखिए, प्राइवेट मेंबर को केवल आप उसकी क्लास में एक्सेस कर सकते हो, बाकी कहीं पे भी नहीं. ड्राइव क्लास मतलब उसके चाइल्ड क्लास में भी आप नहीं एक्सेस कर सकते हो, उसके ऑब्जेक्ट को भी आप नहीं क्रिएट कर सकते हो. प्रोटेक्टेड मेंबर में आप उसकी खुद की क्लास में तो एक्सेस कर सकते हो और जो उसकी ड्राइव क्लास है मतलब उसकी जो चाइल्ड क्लास है वहां पे भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो आप. पब्लिक को आप हर जगह एक्सेस कर सकते हो. तो ये जो स्लाइड है आप याद कर लो. अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइवेट मेंबर क्या है, तो प्राइवेट मेंबर वो मेंबर है जो अपनी ही क्लास में एक्सेस किए जाते हैं. और आपसे कोई पूछता है प्रोटेक्टेड मेंबर क्या है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर वो मेंबर है जो अपनी क्लास में और ड्राइव क्लास में एक्सेस किए जाते हैं और उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया क्रिएट किया जा सकता है. ठीक है, पब्लिक हर जगह एक्सेस कर लिया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट भी आप एक्सेस कर सकते हो, इसके ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हो और इसके ओन क्लास को भी एक्सेस कर सकते हो. नाउ पब्लिक मेंबर्स आर वेरिएबल्स मेथड दैट कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. देखिए वही चीज लिखी हुई है, विद इन अ क्लास, both outside and inside the class, and from any part of the program. They are default members and are specified without any explicit keyword. तो यहाँ पे ये default members जितने भी आपने अभी तक के जितने भी प्रोग्राम किए वो सब पब्लिकली आपने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीवर्ड नहीं होता है जिसके थ्रू आप पब्लिक या प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, पब्लिक अगर है तो डिफॉल्टली आप जितने भी मेंबर बना रहे हो वो पब्लिक ही है, मतलब वहां पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब पब्लिक है. ठीक, चलिए अभी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको इसको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं. जैसे एक हमने क्लास बनाई है, क्लास का नाम रखते हैं MC, माई क्लास. ठीक है, फिर हमने इसके अंदर इनिट मेथड को डिफाइन किया. इनिट क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है. यहाँ पे एक सेल्फ दिया कॉमा वैल्यू. अब देखिए यहाँ पे हम जब सेल्फ डॉट वैल्यू लिख रहे हैं, ये क्या इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स है हमारे. तो ये जो वैल्यू है आपने जो लिखा, तो ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं. इसकी बात करें तो ये क्या है, हमारे पब्लिक एट्रीब्यूट्स. इस तरह से हम एक मेथड यहाँ पे बनाते हैं, डेफ शो वैल्यू, और यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं, प्रिंट करवा देते हैं सेल्फ डॉट वैल्यू को. तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो शो हो जाएगी. तो ये मेथड कैसा है, ये जो मेथड आपने बनाया है ये भी हमारा क्या है, ये भी पब्लिक मेथड है. ठीक है, ये मेथड क्या है, ये पब्लिक है. अब देखिए क्योंकि ये दोनों मेथड पब्लिक है तो इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जा सकता है. तो हमने जैसे लिख दिया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, फिर क्लास का नाम क्या था, क्लास का नाम था MC, माई क्लास. तो यहाँ पे वैल्यू आपने पास कर दी 10. अब हम इस ऑब्जेक्ट को शो करवाएं तो OBJ डॉट शो, तो ये हम कर सकते हैं शो. और इस ऑब्जेक्ट का, इस मेथड का क्या नाम था, इस मेथड का नाम था शो वैल्यू. तो आपने शो वैल्यू करवा दिया. आप चाहें तो एक और तरीका है, आप इस तरह से भी कर सकते थे. देखिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो आप कैसे एक्सेस करोगे, OBJ डॉट वैल्यू. ठीक है, तो दोनों में क्या प्रिंट होके आएगा, जो भी आपने दिया है, तो 10 दिया है तो 10 आपके पास ये आ जाएगा. देखिए 10 आ गया. तो ये दो एक्सेस हो गया. ठीक है, क्योंकि ये पब्लिक मेथड थे तो ये एक्सेस हो गए. लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट देखिए क्या एक्सेस होंगे. चलिए इसको पढ़ते हैं. देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप घबराइएगा नहीं, यहीं से ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी. और आपको ये जो PDF है ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा. हर एक नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को.
प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर, देखिए प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, प्राइवेट मेंबर इन इनकैप्सुलेशंस आर द वेरिएबल दैट कैन बी एक्सेस ओनली विद इन द क्लास। तो ये किस में एक्सेस किया जाता है, केवल क्लास के अंदर एक्सेस किया जाता है। दे आर सिमिलर टू प्रोटेक्टेड मेंबर बट दे सेट प्राइवेट मेंबर्स अपार्ट, दे कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द क्लास। ये ध्यान रखना है आपको, ये विद इन अ क्लास एक्सेस किए जाते हैं, विद इन अ क्लास एक्सेस किए जाते हैं। और by any base class in Python we want find private instance variables and they can't be accessed except within the class। और इसको देखिए यूज कैसे करते हैं आप, डबल अंडरस्कोर से। तो डबल अंडरस्कोर जब आप आगे लगा दोगे तो वो जो मेंबर है, मतलब वो जो एट्रीब्यूट है वो क्या बन जाएगा, वो प्राइवेट बन जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा, वो जो एट्रीब्यूट है वो प्राइवेट मेथड भी बन जाएगा। कैसे, क्योंकि आपने मेथड के आगे भी ये दो अंडरस्कोर लगा दिए हैं। चलिए इसको भी हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे अगर हम इसमें दो अंडरस्कोर लगा दें तो क्या होगा, यहाँ पे ये कैसे मेंबर बन जाएंगे, ये हो जाएगा प्राइवेट, ये क्या हो जाएगा, प्राइवेट, ठीक है। तो क्या इसको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की मदद से नहीं एक्सेस कर सकते हैं, है ना, एरर आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हमने दो अंडरस्कोर लगा दिए तो ये भी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्राइवेट मेथड हो गया। क्या आप इसको एक्सेस कर सकते हो ऑब्जेक्ट की मदद से, नहीं कर सकते हो। चलिए इसको रन करवाते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है ऑब्जेक्ट शो वैल्यू एट्रीब्यूट्स एरर, एमसी ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शोन्स वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप की एरर आ जाएगी, एट्रीब्यूट्स एरर। अगर आप देखिए एक हम पब्लिक वाला भी बना देते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे लिखा डेफ एसपी, तो शो पब्लिक मेथड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप पब्लिक मेथड बनाओगे, वैसे तो हम बता चुके हैं अभी आपको पब्लिक मेथड क्या है, तो अगर आप इसको एक्सेस करना चाहो तो आप एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए आपने ये पब्लिक मेथड बना दिया। अब एक काम करिए, अब आप सेल्फ लिखिए डॉट शो लिखिए, क्योंकि हमने इस क्लास के अंदर पब्लिक बनाया और पब्लिक बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। देखिए इस वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, नहीं सॉरी, इस मेथड को हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं, इस मेथड को एक्सेस कर रहे हैं कुछ इस तरह से। इसको पब्लिक बनाया है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा है तो ये पब्लिक है, अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसमें हमने इस मेथड को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये वाला जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा। देखिएगा कैसे, इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या बनेगा, यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट तो बना ही चुके हैं obj_mc, तो अब इस मेथड को बस कॉल कर सकते हैं। तो इस मेथड को कॉल कैसे करेंगे, obj.sp। तो देखिए जैसे ही आपने इसको कॉल किया तो यहाँ देखिए 10 जो है, वेट पहले तो हम इन दोनों को कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा एक चीज और भी, यहाँ पे आपको प्राइवेटली ये चीज लगानी होगी, ये हमने नहीं लगाया था, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। तो कमेंट हटा देते हैं हम। तो ये जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप एक्सेस कर पा रहे हो प्राइवेट, एक्सेसिंग प्राइवेट मेथड विद इन द क्लास। तो यहाँ पे आप एक्सेस कर पा रहे हो प्राइवेट मेथड को विद इन द क्लास। तो यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया था इसलिए ये एरर आ रही थी। तो देखिए आपने क्या करा, ये जो मेथड है ये प्राइवेट मेथड था, ठीक है, ये जो मेथड था वो प्राइवेट मेथड था, लेकिन हमने एक पब्लिक मेथड बनाया और इसी क्लास में पब्लिक मेथड को बनाया तो हमने एक्सेस किया प्राइवेट मेथड को। तो जैसे कि वो जो एम्प्लॉय था, जो कंपनी वाला था, वो जो सेल्स डिपार्टमेंट को एक्सेस करना चाह रहा था, फाइनेंस वाला, तो उसके लिए क्या करना होगा, सेल्स डिपार्टमेंट को कुछ इस तरह से बनाना होगा और फिर वो सेल्स डिपार्टमेंट एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। और देखिए एक और तरीका है कि हम इसको इस तरह से भी प्रिंट करवा सकते हैं, प्रिंट। अब यहाँ पे कौन सा हमारा एसपी सेल्फ है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, नहीं यहाँ पे हम लिखेंगे obj.sp। देखिए 10 दो बार एक्सेस हो गया। तो हमने क्या करा कि जो प्राइवेट मेंबर्स थे उनको हमने क्या करा, पब्लिक में एक्सेस किया और पब्लिक में एक्सेस करने के बाद हम उसको प्राइवेटली यहाँ पे देखिए प्रिंट करवा पा रहे हैं। तो होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करा है, प्राइवेट मेंबर को कैसे आपने बनाया है, 2 बार अंडरस्कोर, ठीक है। तो प्राइवेट एट्रीब्यूट्स आपने बना लिए, फिर प्राइवेट मेथड को भी आपने 2 बार वो लगाया है प्राइवेट मेथड, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी आपको प्राइवेट
मेथड बनाना है तो आप क्या करेंगे, प्राइवेट वैल्यू को आप प्रिंट करवा रहे हैं तो प्राइवेट वैल्यू 2 बार अंडरस्कोर, एंड देन यहाँ पे हमने क्या करा है, पब्लिक मेथड बनाया है और पब्लिक मेथड में उस प्राइवेट वैल्यू को एक्सेस करना चाहा है। तो वैल्यू जो है उस प्राइवेट मेथड को यहाँ से हमने एक्सेस किया है, तो सेल्फ डॉट ये जो पूरा नाम था इसको पूरा एक्सेस किया। तो क्योंकि ये अब हमने प्राइवेट को पब्लिक में एक्सेस कर लिया, इसीलिए हमारे पास ये दोनों प्रिंट होते आ रहे हैं। क्योंकि हमने क्या बताया था आपको कि विद इन अ क्लास आप प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, तो विद इन अ क्लास हमने पब्लिक बनाया है प्राइवेट मेंबर को, और फिर उस पब्लिक क्लास को, उस पब्लिक मेथड को हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से उठाया। समझ में आई बात? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज, देखिए ये हमारे पास यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, आप यहाँ से इस नोट्स को डाउनलोड करके देख सकते हो। अब आइए प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर के तरफ। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, मेंबर्स और वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास दैट कैन एक्सेस ओनली विद इन द क्लास एंड इट्स सब क्लास, नॉट आउटसाइड द क्लास एंड as known as protected member. These members are denoted by prefix name, ये ठीक है। तो एक सिंगल अंडरस्कोर लगाओगे तो आप ये कुछ इस तरह से एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखिए, the difference between protected member and private member is that formed can access within the class involves subclass, unlike the private members. Within a private access modifier, members can be referred within the class and subsequently subclasses as soon as the object of the class initiated its run as init method, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए इसका एग्जाम्पल जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे हम एक सिंगल लगा देंगे इसको, ठीक, इधर भी एक सिंगल लगा दिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया प्रोटेक्टेड, और इसको हम हटा देते हैं। देखिए क्योंकि प्रोटेक्टेड में हमने एक लाइन पढ़ी थी कि हम इसको ड्राइव क्लास की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ड्राइव क्लास बना लें यहाँ पे, क्लास सब क्लास, और फिर इसको हम इनहेरिट कर दें एमसी को, यहाँ पे माई क्लास को, ठीक है। तो ये हो गया। अब फिर इसके अंदर हम बना लेते हैं डेव डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कॉल करवा देंगे। तो कैसे, सेल्फ डॉट शो अंडरस्कोर वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ एक मिनट, एक गड़बड़ हो गई है, ये शो के आगे भी हमें अंडरस्कोर लगाना होगा, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब हटा दो। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए। तो ऑब्जेक्ट बनाइए सब क्लास का, सब क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर आप वैल्यू को पास कर दीजिए, और फिर हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल कर लेंगे। तो इस मेथड का क्या नाम है, डिस्प्ले है। तो देखिए इस मेथड को हमने कॉल कर लिया, मेथड को भी कॉल कर सकते हो और आप इसकी एट्रीब्यूट्स को भी कॉल कर सकते हो। कैसे, ओबीजे डॉट अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर, ठीक है, वैल्यू। तो ये हो गया। नाउ देख सकते हैं आप कि ये हमारा रन हो गया है प्रोग्राम। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड जो है कुछ इस तरह से आपने इसको रन करवाया। तो देख सकते हैं कि आप प्रोटेक्टेड मेंबर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर है उसको आप सिंगल लोगे, ठीक है। तो सिंगल अंडरस्कोर जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। और आप प्रोटेक्टेड मेंबर को उसकी ड्राइव क्लास में बना के एक्सेस कर सकते हो। तो ड्राइव क्लास में आपने क्या करा, एक्सेस किया, डिस्प्ले मेथड को आपने पब्लिकली कॉल किया, पब्लिकली बनाया, और यहाँ पे आपने इसके एट्रीब्यूट को, इसके जो मेथड है उसको यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। और फिर आपने डिस्प्ले मेथड की हेल्प से क्या करा, यहाँ पे सब क्लास को एक्सेस किया। तो ये था हमारा इनकैप्सुलेशन। होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।